कोर्ट फीस एक्ट 1870 भारतीय संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो भारत में अदालतों और सार्वजनिक कार्यालयों में विभिन्न कानूनी कार्यवाही और दस्तावेजों के लिए देय शुल्कों को नियंत्रित करता है। ये कानून ब्रिटिश शासन के दौरान 1870 में बनाया गया था और तब से इसमें कई संशोधन हुए हैं। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान इस प्रकार हैं। न्यायालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क। ये अधिनियम उन शुल्कों का निर्धारण करता है जो किसी भी वाद, सूट, अपील, आवेदन या अन्य कानूनी कार्यवाही को शुरू करने के लिए न्यायालय में जमा किए जाते हैं। ये शुल्क सरकारी राजस्व का एक स्रोत है। शुल्कों का प्रकार। अधिनियम 2 प्रकार के शुल्क निर्धारित करता है। एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस ये शुल्क मामले की विषय वस्तु के मूल्य, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए, किसी संपत्ति के मुकदमे में शुल्क संपत्ति के मूल्य के अनुपात में होगा। निश्चित शुल्क फिक्स्ड फीस। ये शुल्क कुछ विशेष प्रकार की कार्यवाही के लिए निर्धारित होता है, चाहे मामले का मूल्य कुछ भी हो। दस्तावेजों पर शुल्क। अधिनियम उन दस्तावेजों को भी निर्दिष्ट करता है जिन पर शुल्क देना अनिवार्य है, जैसे कि वाद पत्र, प्लेंट, अपील का ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अपील, वकालतनामा आदि। मूल्यांकन का तरीका। अधिनियम में यह भी बताया गया है कि कुछ विशेष प्रकार के मुकदमों में शुल्क की गणना कैसे की जाएगी। उदाहरण के लिए, धन वसूली, भरण पोषण या संपत्ति के कब्जे के मामलों में। अधिवक्ताओं के अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उससे गलत शुल्क लिया जा रहा है, तो वो न्यायालय के समक्ष आपत्ति उठा सकता है। ऐसे मामलों में शुल्क का निर्धारण करने वाले अधिकारी, टैक्सिंग ऑफिसर द्वारा निर्णय लिया जाता है। शुल्क का भुगतान। शुल्क का भुगतान सामान्यतः न्यायिक स्टाम्प, जुडिशियल स्टैम्प के रूप में किया जाता है, जिन्हें संबंधित दस्तावेजों पर चिपकाया जाता है। राज्य संशोधन। यद्यपि ये एक केंद्रीय कानून है, लेकिन कई राज्यों ने अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार इसमें संशोधन किए हैं, जिससे अलग अलग राज्यों में शुल्क की दरें भिन्न हो सकती हैं। संक्षेप में, कोर्ट फीस एक्ट 1870 ये सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रणाली का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए और कानूनी कार्यवाही के लिए उचित शुल्क का भुगतान किया जाए। ये न्यायालयों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।